की इस ओवर की तीसरी गेंद। बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रही है। गिरीश देखे 2 बार अगर इन्होंने गेंदबाजी की, एक फुल टॉस, उसके बाद में शॉर्ट पिच गेंद, इसके बाद में सनी ऑन मनी। आता पहा चेहऱ्यावर रिएक्शन सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली वासिक शेखच्या माध्यमातून। वासिकचं स्थान जर तुम्ही पाहिला फलंदाजी करत असताना पहा, एक लेदर क्रिकेटर मैदानाच्या आतमध्ये खेळतो हे चित्र आपल्याला पाहायला मिळते। 7 धावा धावफलकावर लागतात। पहिलं षटक सनी कसबे। यावेळी चांगला चेंडू होता वासिकसाठी, तिथे चेंडूला ढकललाय, दिशा दिलाय, 1 धाव घेतला, एकेरी धावेने आता धावफलक खालील। धावसंख्येचा विचार केला 4 चेंडूंच्या मोबदल्यात बिनगडी बाद 8 धावा धावफलकावर लागतायत 91 धावांचा पाठलाग करत असताना। पावर प्ले ऑन है। जिस तरह से मैच है, इस मैच में प्रारंभिक बल्लेबाजी के लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। अक्षय जिन्होंने खाता नहीं खुला, वासिक 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। सनी गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारे राइट साइड पर डॉन पहुंच चुके हैं, तो इनका भी आगमन हुआ है। डॉन, आपका स्वागत है। ओह, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी देर रहते भी गेंद खड़े खड़े खेल रहे हैं। आप जब ड्राइव करना चाहते तो आपका पैर गेंद की तरफ चाहिए था, इस बार ड्राइव करने की कोशिश की तो खड़े खड़े खेलना चाहते थे, इसीलिए बल्ले के बीचों बीच नहीं आए। बल्ले का उन्होंने किनारा लगा और गेंद जाते हुए थर्ड मैच क्षेत्र की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदें इन्होंने कमजोर डाली थी, ढीली गेंदें थी, खराब गेंदें थी। उसके बाद में एक बार फिर सनी की गाड़ी पटरी पर आती हुई। 91 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अक्षय तैयार। ऑल साइड पर खूबसूरत स्ट्रोक, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, बल्लेबाज के रडार में गेंद, बल्लेबाज ने कहा थैंक यू वेरी मच। आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। शुक्रिया डीजे। गिरीश, इस ओवर की जो गेंद थी, खास करके टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, इस गेंद के ऊपर प्रहार किया। वैसे वो बैकफुट पर है और पाले में गेंद है, कहा छोड़ने वाले हैं। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए पहले ओवर का खेल समाप्त और पहले ओवर में रन संख्या 14 रन बगैर किसी नुकसान के। 91 रनों की जरूरत है सूरजदादा निम्बालकर को जीतने के लिए मुकाबला, और अच्छा आगाज, फ्लाइंग स्टार्ट। हम बात कर रहे थे पावर प्ले की। पावर प्ले में बल्लेबाजों ने 2 गेंदें जो थी इस बार अच्छी नहीं खेली, उसके बाद में अब बल्लेबाजों की गाड़ी भी पट्टी पर आती हुई सनी का ओवर महंगा साबित हुआ। पण दोन्ही फलंदाजांच्या फळीतून षटकार आले। या अगोदर वासिकच्या फळीतून षटकार आला होता, आता अक्षयच्या फळीतून आलाय आणि त्याचमुळे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 14 धावा धावफलकावर लागतात। रिक्वायर्ड रन रेटचा आपण विचार केला तर 11च्या सरासरीने अजून धावायचे। समीकरण सांगते 42 चेंडू 77 धावा अजूनही बनवायच्यात। 42 चेंडू 77 धावा आता बनवल्या जातील का? दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सुनील गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होत आहे। सुनील, पाहूया या दुसऱ्या षटकात किती धावसंख्या खर्च करेल, कारण दुसरं पॉवर प्लेचं षटक आता मार्गस्थ होत आहे। पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकात एक चांगली सुरुवात दिलाय या दोन्ही सलामीच्या फलंदाजांनी, वासिक व अक्षयने। सुनील पुन्हा एकदा यावेळी बैठक फटका खेळण्याचा प्रयत्न वासिकचा। यस, निर्धाव चेंडूची सांगता। भाई आता हे चित्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळते प्रशांत सर। बिल्कुल, एक बार फिर हम जब पहली पारी देखे थे, उस पारी में उसी तरह से 3 बार बैठक लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ज्यादा पीछे चले गए, क्रीज के गहरे में जाके अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्विच हिट और ये बैठक शॉट, आप जब खेलने की कोशिश करते हैं, सफलता गिरीश मिलते तो अलग बात है। सफलता नहीं मिलते ना, तो वो एक बार फिर माइंडसेट से, मन से, तन से आप बैकफुट पर जाते हैं। वो कहानी एक बार फिर देखिए, 2 गेंदों पर बल्लेबाज अच्छी तरह से नहीं खेल पाए हैं। असं असलं तरी वासिकला कितपत शांत ठेवणार हा गोलंदाज, हाच प्रश्न आहे। आता पुन्हा एकदा तिसऱ्या चेंडू पर्यंत शांत आहे प्रशांत सर। ही वादळापूर्वीची शांतता आहे का? नहीं, वो बैठक शॉट, एक बार फिर उसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ। स्विच हिट करने की कोशिश करते तो वो, अगर वो भी सफलता वहां मिलती है ना, तो अलग बात है। अब जाकर मजा आएगा। जवाब क्या होगा? 3 गेंदों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की गेंदबाज ने। ये परिणाम था। सचिन कहां छोड़ने वाले थे, वो कंसंट्रेशन उन्होंने खोया था। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, और बल्लेबाज का उद्योगास फुलवुनी कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली, आता ध्येय गाठायचं हाय, थांबायचं नाही, अर्ध्यात मतदार राजा,
सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं संदीप कदम मेमोरियल कप 2021। और गिरीश, माहौल की बात करें, विकेट के लिए माहौल थोड़ा गेंदबाज ने बनाया, थोड़ा बल्लेबाज ने बना, उसके बाद में विकेट गिरा है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में देखे एक बार फिर वो अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर एक बार, उसके बाद में गेंद अंदर की तरफ आती है। उसी तरह से बैठक शॉट लगाने की कोशिश की, उसके बाद में एक बार क्रीज के गहराई में चले गए और उसके बाद में टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद थी और एक बार फिर गुल्डेस पर टप्पा खाने वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। मिडॉन की तरफ सचिन थे, इन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया। ये दोनों तरफ से हुआ, गलती बल्लेबाज की तरफ से हुई, थोड़ा सा माहौल गेंदबाज ने भी बनाया। विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, वो विकेट मिला। पाउल ब्रेक का दूसरा ओवर अच्छा घटता हुआ। अभी फ्रॉम द बॉडी जरूर खेले, लेकिन खिलाड़ी इस बार है क्या, रोक पाएंगे इस बार? सुंदर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए संदीप आए हैं, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। कमाल के खिलाड़ी है, शानदार इनका प्रदर्शन होता है इस क्रिकेट के खेल में। टेनिस विश्व के और एक बड़े खिलाड़ी मैदान के अंदर। एक तरफ अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 धावा धावफलकावर लागतायत। अजूनही दुसऱ्या षटकातील एक चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि वासिक शेख सारखा मोठा गडी बाद झालाय। वासिकला शांत ठेवण्यात आता यशस्वी ठरलाय असं वाटत होतं। ही वादळापूर्वीची शांतता आहे का? नाही, ते वादळ काही गोंगावलंच नाही, कारण गोलंदाजाचा दबदबा आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहिला। यावेळी 5 चेंडूला खेळून काढलाय जमिनीलगत, तिथे एक धाव कलेक्ट केली जाईल। एकेरी धावेवर आता समाधान मानावं लागेल। तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद, 16 धावा धावफलकावर लागतायत। 91 धावांचा प्रयत्न करत असताना आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमला, राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला, राष्ट्रवादी पुन्हा। हे आता मागं हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। शुक्रिया डीजे, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं संदीप कदम मेमोरियल कप 2021, 10वां साल, बेमिसाल, कमाल और बहुत धमाल भी है इस जो कि टूर्नामेंट में। जहीर खान एक जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन गिरीश 2 ओवर की कहानी जो इसके बारे में एक बार फिर चर्चा होनी चाहिए। पहला ओवर बिल्कुल रहा बल्लेबाजों का, दूसरी ओवर की कहानी रही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, गेंदबाज सुनील ने और बांध कर रखा। एक विकेट, सफल ओवर की समाप्ति हुई और इस ओवर में रन नहीं आए। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए कमबैक करने का प्रयास किया, वापसी का बिगुल बजाया है। पहला ओवर बल्लेबाजों का, दूसरा ओवर गेंदबाज का है। सूरज दादा निम्बालकर और भरत 11 के बीच मुकाबला चल रहा है और भरत 11 ने 91 का एक बहुत बड़ा टारगेट सामने रखा हुआ है। 91 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अब जहीर आएंगे। कल कमाल की गेंदबाजी की थी जहीर ने। स्ट्राइकर एंड पर अक्षय, अब हमें पॉइंट के ऊपर से सुंदर स्ट्रोक अक्षय के बल्ले से। स्वागत नहीं करोगे तो स्वागत हो, तब आप पहली गेंद पर गेंद जो है बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई। अर्ध्यात मतदार राजा, सरकार पुन्हा आणायचा हाय, सांगायचा हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तनमन धन विसरून झुंजाया आला, आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला। धन्यवाद। धावांचा विचार केला तर धावसंख्या धावफलकावर लागताना आपल्याला पाहायला मिळते 20 धावा। तिसरं षटक सध्या मार्गस्थ आहे। पहा पुन्हा एकदा चेंडूला उडवलाय, तिथे क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू कलेक्ट करतोय, एकच धावा तो इथे मिळणार। पहा पहिल्या चेंडूवर चौकार इथे ठोकल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव घेण्यात यशस्वी ठरतायत दोन्ही फलंदाज। वासिक शेखच्या रूपाने पहिला धक्का बसला, 91 धावांचा सध्या पाठलाग करतोय। समीकरण सांगते 4थी चेंडू आणि अजूनही 70 धावांची गरज, म्हणजेच रिक्वायर्ड रन रेट आपण पाहिला तर 12.34। प्रशांत सर, बिल्कुल आस्किंग रेट की बात करें तो पहले ओवर में अच्छे रन बने तो दूसरे ओवर में रन नहीं बने, इसलिए वो आस्किंग रेट रहे तो वो थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओहो सुंदर गेंद। जहीर खान की ये ताकत है, गेंद को ज्यादा 2 मीटर के अंदर ही रखते हैं, या तो ऑन द टोज या एक बार फिर वाइड यॉर्कर। कमाल की गेंदबाजी करते हैं, शरीर से दूर रखते हैं ताकि बल्लेबाज अपने बाजुओं ना खोले। रन संख्या अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन 1 विकेट का नुकसान पर। व्यासपीठावरती युवा नेते आदरणीय सचिनजी मिसाळ साहेबांचं आगमन झालंय, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत, वेलकम।
हवा में खेल दिया खिलाड़ी है, दैट शुड बी टेकन वाइड यॉर्कर कारगर जहीर खान ने इस मैच में जान डाली है। पुन्हा आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने। व्यासपीठावरती आलेल्या सर्व मान्यवरांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। राजूजी मिसाळ साहेबांच्या वतीनं आणखीन एक मान्यवर या ठिकाणी दाखल होत आहेत। आदरणीय सन्माननीय शीतलजी भोसले यांचं देखील मनापासून हार्दिक। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब सूरज, जहीर खान क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए नाम से बात नहीं बनती, एक बार काम से बात बनती है। पहले काम होना चाहिए तब नाम अपने आप बन जाता है। युवा नेते सचिन जी मिसाळ साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत, वेलकम। हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। जहीर तैयार, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अक्षय ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन ज्यादा बैकफुट पर सुंदर गेंदबाजी, गुडनेस पर टिप्पा खिलाते हुए गिरीश चर्चा होगी। पहली गेंद थोड़ा सा आगे 2 मीटर के अंदर, दूसरी एक बार फिर थोड़ा 2 मीटर के अंदर। ये गेंद देखिए खास करके इस बल्लेबाज के लिए 4 मीटर के अंदर जो टेस्ट लाइन वाली लाइन है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये जो अभ्यास ना होना चाहिए, इसीलिए ये खिलाड़ी जो कल भी कारगर हुआ, एक बड़ा शॉट आने के बाद कमबॅक कर रहे, विकेट भी मिला है, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। पण कालच्या दिवसात सुद्धा आपण पाहिलं होतं ना 40+ सामन्यातून झहीर खान काय गोलंदाजी करत होते आणि आज आता सुद्धा तेच चित्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। 21 धावा धावफलकावर लागत असताना 2 गडींच्या मोबदल्यात तिसरं षटक मार्गस्थ आहे। 22 धावा धावफलकावर लागतात, माफ करा 22 धावा या धावफलकावर लागत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात। पुन्हा एकदा गोलंदाज जहीर खान एक चांगली गोलंदाजी करतोय। यावेळी पहा सन्मान दिला चेंडूला, चेंडूला तिथे ढकललाय, एक धाव घेतली गेले। एकेरी धावेने आता आपण पाहतोय षटक संपतंय। 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद धावसंख्या धावफलकावर लागतात 23 धावा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। शुक्रिया सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं संदीप मेवल कप 2021 3 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 23। 4 ओवर के बाद जलपान के लिए खेल रुकने वाला है। अजय आवले शुक्रिया। मैदान के अंदर सूरज एक तरफ है, एक तरफ अक्षय। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 23। सुनील रेड्डी को मौका मिला है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज सूरज। एक सूरज को मैं देख रहा हूं आकाश से निखर कर आ रहा है, दूसरी तरफ से अगर देखें तो एक सूरज जो है मैदान के ऊपर है। जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये। यावेळी पहा रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, गॅप मध्ये आता चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पार, चौकार हा येईल संदीप कदम मेमोरियल कप चौकार। 4 धावा आता इथे मिळतील। पहा चांगला फटका आता येतो। 4थ्या षटकाला सुरुवात झाली, 4थं षटक हातात आहे गोलंदाज सुनील रेड्डी आणि या 4 धावीने धावसंख्या वेग गेल। सध्या 91 धावांचा पाठलाग करतोय, 27 धावा धावफलकावर लागतायत। 2 संघाची ही लढत भिडत आपण पाहतोय। एका बाजूला सूरजदादा निंबाळकर संघ आणि त्यांच्या समोर वराद 11 असा सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे। प्रथमतः फलंदाजी करत असताना 90 धावा करून 91 धावांचं लक्ष आता उभं केलंय आणि त्याच 91 धावांचा पाठलाग करत असताना सूरजदादा निंबाळकर संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। 27 धावा। यावेळी पहा चांगला चेंडू तिथे हलक्याशा फळीने चेंडूला दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न करत असताना फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय सूरज। आज त्याला आशेचा किरण सुद्धा बनावं लागेल आपल्या संघासाठी प्रशांत सर। एक आपण सूर्य बघतो तो आकाशामध्ये तळपतोय आणि आता दुसरा जो सूर्य आहे तो या ठिकाणी जमिनीवरती तळपतोय, या बदलला निंगरा मैदानावरती तळपतोय आणि या जमिनीच्या गोष्टी आहेत का त्या बघूया। या गोष्टी आता पथ्यावर पडणार का संघाच्या, हे पाहणं फार गरजेचं आहे। 91 धावांचा पाठलाग करत असताना धाबा झाल्यात एकूण 28 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। गेंदबाजी करने के गेंदबाज सुनील बैकफुट पर गए, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया, पुल किया, डीप मिड विकेट पर गए खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, लेकिन स्क्वायर लेग का खिलाड़ी है वो बन गया एक बार भी दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। व्यसनवी गाठली शिक्षणा
दिवस फुलमुनी कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय शुक्रिया डीजे। गिरीश, जिस तरह से गेंदबाज हो रहे, खास करके सुनील और जहीर दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों की बात करें तो अलग अलग सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और अक्षय शानदार बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। इस बार ऑफ टाइम के बाहर ये अच्छी गेंद है, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाती हुई गेंद को थोड़ा बैकफुट पर चले गए, और अक्षय को मैंने देखा है गिरीश ज्यादा बैकफुट पर बल्लेबाजी करते हैं, क्रीज के गहराई में जाते हैं। ट्रिगर मूवमेंट अंकर का देखे तो गेंद डालने से पहले पिछला पैर बहुत पीछे जाता है स्टंप की तरफ। रन संख्या 35 रन। ओवर की बात करें तो चौथा ओवर है, 4 ओवर के बाद जलपान के लिए खेल रुकने वाला है। अगली गेंद के साथ सुनील, ये हवा में है, यहाँ कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद बॉडी की तरफ ट्रेवल होते हुए बिल्कुल खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं, गेंद कहां रुकने वाली है। सूरज शानदार स्ट्रोक। इस बार थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बढ़िया तरीके से भाप लिया था, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जल लिया। रन संख्या 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अजून एक चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, त्यानंतर वेळ होईल ड्रिंक्स ब्रेकची। बघूया ड्रिंक्स ब्रेकची वेळ होईल। 91 धावांचा सध्या पाठलाग करतोय सूरजदादा निंबाळकर संघ। मैदानाच्या आतमध्ये सूरज खेळतोय, मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय आणि दोघेही चांगली फलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतंय। अक्षयचा विचार केला 20 धावांवर खेळतोय, सूरज 10 धावांवर खेळतोय। शेवटचा चेंडू चौथ्या षटकात यावेळी पहा लवकर फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, निर्धाव चेंडू, आता निर्धाव चेंडूने षटक संपेल। 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर लागतात 39 धावा। तर आता वेळ होते ड्रिंक्स ब्रेकची। ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना ज्यावर नाव आहे राजू मिसाळ साहेबांचं। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। त्याचबरोबर व्यासपीठावरती अमोल मोहिते आपण सकाळपासून त्यांनाही बघतो आहे। सर, आपले देखील स्वागत आहे अमोल मोहिते। कोणाचा आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। मोदी आणि शाह महाराष्ट्रात येतील ते तुम्हाला सांगतील 370 कलम हटवलाय, आता आपण सुखी झाला। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आज चौथे दिन का खेल आप देख रहे हैं मैदान के अंदर मदनलाल धिंगरा मैदान पर एक अच्छा टूर्नामेंट बिल्कुल देखते हुए सिरसा स्पोर्ट और मृत्युंजय 11 के कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहता हूं, आप रेडी रहे। सूरजदादा निंबालकर और भरत 11 के बीच मुकाबला चल रहा है, 91 का टारगेट है। जलपान के लिए खेल रुका हुआ है, 4 ओवर की कहानी, रन संख्या 39, 2 विकेट के नुकसान पर। और आप जाकर यहां से और 24 गेंदे हैं। सफर की बात करें तो सफर अभी भी बहुत लंबा है, तो चलते हैं टॉस बॉक्स की तरफ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ सीधा एक बार फिर चलेंगे टॉस बॉक्स की तरफ। अवघा महाराष्ट्र माझा, एक एक जण तनमन धन विसरून झुंजाया आला। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला। तर झव्य मैदानाच्या आतमध्ये आता 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे, म्हणजेच 24 चेंडू मागे धावा बनवायच्या त्या 52 धावा। 24 चेंडू 52 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे सूरजदादा निंबाळकर संघाला। आदरणीय चेतनदादा धाळ यांना विनंती करतोय, सर आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे आणि सिरसाट संघाचे कॅप्टन डॉन आपण लगेचच यायचं आहे। मृत्युंजय 11 आणि सिरसाट स्पोर्टच्या दरम्यान अतिशय महत्वाचा टॉस केला जातोय। मान्यवर दाखल झालेले आहेत, मान्यवरांना विनंती आहे आपण या ठिकाणी यायचंय।
प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये निश्चितच मान्यवरांचं स्वागत आहे. प्रतीक आपलं देखील स्वागत. जलपानंतर मैदानातला खेळ देखील सुरू झालेला आहे. थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और वाइड बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर की तरफ से. मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर रन संख्या अब बढ़ती हुई, रन संख्या 40 रन. जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत है. सिरसा टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज आइए. विपक्षी टीम के कप्तान पहुंच चुके, आपको प्रेझेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है. तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. झहीर खान गोलंदाजी हाताळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. धावांचा विचार केला 40 धावा धावफलकावर लागतात. अजूनही 51 धावा बनवायच्या आहेत सूरजदादा निंबाळकर संघाला. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळी खोलगट टप्प्याचा चेंडू तिथे खोदून काढण्याचा प्रयत्न आहे. एकेरी धावेचा प्रयत्न आहे का? थोडासा फंबल कॉलिंग मध्ये चुका. यस, डायरेक्ट हिट जर झाली असती तर नक्कीच गडी बाद झाला होता. थोडासा ओव्हरथ्रो आणि ओव्हरथ्रोचं रूपांतर धावेत होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. एक धाव आता इथे मिळेल. स्ट्राईक रोटेट. एकेरी धावेने धावफलक घालताय. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या धावफलकावर लागतायत 41 धावा. 41 धावा धावफलकावर लागतायत. आजच्या चौथ्या दिवसातील सुरू असलेला हा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो या दोन्ही संघातील. 41 धावा धावफलकावर लागत असताना यानंतर होणारा सामना शिरसाट स्पोर्ट्स वर्सेस मृत्युंजय 11. टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेक केली जाईल, जिथे उपस्थित आहेत आमचे साथी समालोचक प्रशांत आदवडे सर. चला, शिरसाट स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार 2 मिनिटांच्या कालावधीत जर आपण टॉस बॉक्स मध्ये उपस्थित नाही राहिलं तर 1 षटकांची पेनल्टी आपल्याला लागेल. आयोजकांच्या वतीने सूचना. डॉन, चला या. तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आता 5वं षटक मार्गस्थ आहे. 5वं षटक झहीर खान हाताळतोय. 91 धावांचा सध्या पाठलाग करतोय सूरजदादा निंबाळकर संघ. यावेळी रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. चेंडू हवेत आता निघून जाईल आमच्या मुख्य व्यासपीठावरनं. 6 धावेंसाठी षटकार. काय सुरेख फटका आता खेचलाय. षटकार चौकारांची आवश्यकता होती आणि या आवश्यकतेच्या वेळी आता हा एक निर्णायक फटका आलाय. ऑन स्क्रीन पाहू शकाल ज्याप्रमाणे रिव्हर्स अटेम्प्ट केला आणि रिव्हर्स आता यशस्वी ठरलाय. 6 धावेने धावफलक वेग घेईल. धावसंख्येचा विचार केला तर 47 धावा धावफलकावर लागतात. म्हणजे समीकरण सांगतंय अजूनही 22 चेंडू 44 धावा बनवायच्यात. पुन्हा एकदा एक विनंती करेल शिरसाट स्पोर्ट्स संघाचा कॅप्टन डॉन, या आपण टॉस बॉक्स मध्ये, जिथे आमचे मान्यवर उपस्थित आहेत आणि प्रशांत आदवडे सुद्धा. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळी पुन्हा एकदा चेंडूला उडवलाय. आता चेंडूला पाठवलाय डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमारेषा पार. 6 धावेंसाठी हा येतोय संदीप कदम मेमोरियल कप. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. 6 धावा. पाहता चांगल्या फटकेबाजीला सुरुवात झालाय. तर और कहते हैं ना, छोटा तीर वार करे गंभीर. एक स्विच हिट का शॉट, उसके बाद में थोड़ा सा स्लॉग स्विप किया और शॉट सिलेक्शन है इनके पास. कमाल के खिलाड़ी है, निरंतरता के साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. तो ये विकेट क्रुशियल रहेगा इस मैच में. 2 बड़े शॉट खेले हैं और टाइमिंग बढ़िया, बेहतरीन क्रिकेट मैदान के अंदर. तो शिरसाट टीम के कप्तान को मैं गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज आइए. अगर आप सही समय पर नहीं आएंगे तो आपको पेनल्टी लगने वाली है, पेनलाइज किया जाएगा. आता पहा गडी बाद. पायचीच्या रूपाने 3रा धक्का बसेल सूरजदादा निंबाळकर संघाला 53 धावेवर. या जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये प्रशांत आदवडे उपस्थित आहेत. चेतन सर, आपल्याला विनंती आहे, आपल्या शुभ हस्ते टॉस होईल आणि त्यानंतर आमच्याबरोबर महेश दाखवले आहेत, त्यांचंही स्वागत आहे. गिरीश, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं. जिस तरह से मुकाबला चल रहा है इस मैच में, सूरज का विकेट बहुत बेशकीमती था. जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 अच्छे शॉट इन्होंने खेले थे और उसके बाद में विकेट मिला है. विकेट के सामने पाए गए. मजा आएगा. ये मैच अब एक बार फिर अच्छा बनता बा, रोचक बनता बा, दिलचस्प बनता बा. पाहूया. एकंदरीत डिसिजन पेंडिंग आहे. पंच इथे उपस्थित आहेत आणि ते त्यांचा निर्णय योग्यरित्या इथे देतील. पाहूया. हा विकेट खूप महत्वाचा आहे, कारण 91 धावांचा पाठलाग करत असताना एक चांगली फलंदाजी करतोय फलंदाज सूरज आणि त्याचा विकेट भरपूर महत्वाचा आहे.
तिथे एकंदरीत पंच इथे चेक करतायत. तिसरे पंच उपस्थित आहेत. डिसिजन पेंडिंग आहे. काय होतंय, काय घडतंय, काय बिघडतंय हे आपण पाहणारच आहोत. तो बिल्कुल अंपायर का कॉल है वो भी देखा जाएगा. जिस तरह से इस बार थोड़ा सा स्वीप करने की कोशिश की थी क्रीज के गहराई में जाके. तीसरे अंपायर की तरफ आ रहे हैं. डिसीजन पेंडिंग है. टॉस का बॉस की तरफ जाएंगे. शीर्ष संघाने टॉस जिंकलेला आहे. आपण काय निर्णय घेणार आहोत? आम्ही फिल्डिंग करणार. ज्या पद्धतीने आपण ही स्पर्धा बघतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील अनेक वेळा तुमची बॅट तळपलेली एक चांगली कामगिरी झालेली आहे. तुमच्या बाबतीत वेगळ्या काही आणखीन गोष्टी ते नंतर बोलू. मात्र आता समोरचा संघ देखील खूप चांगला आहे. कितीपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न कराल? 8 ओव्हरचा मॅच आहे. आम्ही 65-70 पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू. तुम्ही किती धावा उभाराल? कमीत कमी 8 ओव्हरच्या मॅचला शॉर्ट ग्राउंड आहे. मिड विकेटला जवळ असल्यामुळे 80 रन करणं क्रमप्राप्त आहे. 80 रन प्लस करण्याचा प्रयत्न करू. या पद्धतीने विकेट आहे. खूप चांगली विकेट आपण बघतोय. बॅटवरती चेंडू येतो असं वाटतं की काही धावा खूप होतील असं वाटतंय तुम्हाला? विकेट चांगली आहे. ज्याचा चांगला गेम होईल त्याला नक्कीच साथ देईल. बॉलिंग चांगली टाकली तर बॉलरला, बॅटिंग चांगली केली तर बॅट्सवर बॉल येतील. दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. ऑल द बेस्ट. यानंतर आमच्या बरोबर चेतन सर आहेत, त्यांच्याकडेही आपण जाणार आहोत. ऑल द बेस्ट सर. कसं वाटतंय ज्या पद्धतीने ही स्पर्धा आहे, एक मानाची स्पर्धा आहे. 2.5 लाख रुपये या स्पर्धेचं पारितोषिक आहे आणि छान पद्धतीने सजवलेली स्पर्धा आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष या स्पर्धेवरती लागलंय. तुम्ही पहिलं पाऊल टाकलं मैदानात, त्यावेळेला तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती? संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 मागील 3 वर्षापासून हे टुर्नामेंट किंवा हे पाहत आलोय मी. तर मिश्रा साहेबांचं जे मॅनेजमेंट असेल, जे नियोजन असेल, ते आमच्यासारख्या असंख्य तरुणांना नेहमीच मार्गदर्शक, त्याचबरोबर नेहमी आम्हाला असं नवीन काहीतरी करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असतं. त्यामुळे या दोन्ही संघांना मी माझ्या वतीने शुभेच्छा देतो. थँक्यू. मेच थँक्यू व्हेरी मच. चेतनजी तुमचेही मनापासून आभार. आणि आता जाऊया जिथे थोडीशी धगधग वाढलेली आहे, धडधड वाढलेली आहे. बघूया काय डिसिजन घेतला जातोय. खूप छान अशा प्रकारचं वातावरण आपण बघतोय. टॉस शीर्षक संघाने जिंकलाय. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कमेंट्री, मिस्टर गिरीश. आता पाहूया काय निर्णय असेल पंचांचा. एकंदरीत डिसिजन पेंडिंग आहे आणि पंचांचा इशारा काय असेल पाहूया. एकंदरीत पंचांचा निर्णय काय, धगधग वाढते हृदयाचीही, कारण विकेट खूप महत्वाचा आहे. पंचांचा इशारा येतोय. गडी बाद, आउट. येस, आता तिसरा गडी बाद 53 वर बसत असताना 91 धावांचा पाठलाग करतोय सध्या सूरज दादा निंबाळकर संघ. आणि त्यांच्या समोर आपल्याला पाहायला मिळतं तितक्याच चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करताना पहलवान सूरज दादा. वरद 11 संघ, वरद 11 संघ आपल्याला पाहायला मिळतं एक चांगली गोलंदाजी करतायत त्यांच्या माध्यमातून. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं एक अच्छा टूर्नामेंट संदीप कदम मेमोरियल कप 2021. इस टूर्नामेंट के आयोजन करता राजू जी मिसाल. आज चौथा दिन चलता हुआ मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है, उस मुकाबले की तरफ आपको एक बार फिर लेके जाएंगे. सूरज का विकेट बहुत ही बेशकीमती विकेट था. एक अच्छा शॉट इनकी तरफ से आया था, स्विच आउट किया था. उसके बाद में स्लॉग स्वीप का एक बहुत खूबसूरत छक्का आया था. एक बार फिर स्वीप करने की कोशिश की, वहां शिकार बन गए, विकेट के सामने पाए गए हैं. अब समीकरण क्या, एक बार फिर वो देखना बहुत जरूरी है. जिस तरह से रन जो आपको 91 का टारगेट है, रन संख्या कुल मिलाकर 53 ओवर की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण 5वां ओवर प्रगति पर है. जहीर खान गेंदबाजी कर रहे हैं. वाइड बॉल, सिंगल, 2 छक्के, उसके बाद में विकेट है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आकाश. थर्ड मैन एक गली है, एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक लॉन्ग ऑफ मौजूद है और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए. अक्षय एक तरफ आकाश. ड्राइव किया सुंदर तरीके से, थोड़ी ऑफ टाइम के बाद लो पुल टॉस गेंद थी, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है. खिलाड़ी मौजूद है. जब तक इस गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. सिंगल के साथ रन संख्या 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा अंबार आपके सामने रखा है. 20 गेंदों का खेल शेष है और आने वाले 20 गेंदों में यहां से अगर देखें तो आंकड़े बदलने वाले हैं. 19 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए.
आता 19 चेंडू आणि अजूनही 37 धावा बनवायच्या. 54 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. 5व्या षटकातील एक चेंडू शिल्लक आहे. झहीर खान यावेळी 5 चेंडूला उडवलाय. चेंडू हवेत आता जाऊन तिथे क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जाईपर्यंत एक धाव घेतला. एकच धावेवर आता समाधान मानावं लागेल. एकेरी धावेने आता षटक सुद्धा संपेल तर 5 षटकांचा खेळ इथे होतोय समाप्त. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 55 धावा धावफलकावर लागतायत. म्हणजे समीकरण सांगते 18 चेंडू आणि धावा बनवायचे आहेत ते 36. एक अच्छा मैच है जिस तरह से मुकाबला है. 18 गेंदों में 36. सिक्सर कंपनी की गेंद है. जिस तरह से टेनिस कंपनी है, सिक्सर कंपनी है, ये जो खास करके गेंद है बहुत ज्यादा उछाल होता है गेंदों को, और बल्ले के बीचों बीच जब आप खेलते हैं तो गेंद बहुत दूर जाती है. गेंदबाजी करना गेंदबाजों को आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो गेंदबाजों ने समा बांधा है. बहुत अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेली है, कमबैक करने की कोशिश की है. 18 गेंदे और जीतने के लिए 36 चाहिए. 12 के औसत के साथ आपको रन बनाने हैं. काफी सारे दर्शक सी लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वक्त सूर्यदादा निंबालकर टीम को जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है, और भारत 11 की टीम फील्डिंग कर रही है. हमारे साथ गिरीश जुड़ चुके हैं. अच्छा मैच चल रहा है. जिस तरह से मैच है, इस मैच में अभी भी ये जो खेल है, ये मैच है किसकी तरफ भी जा सकता है. दोनों तरफ मुकाबला है, लेकिन पेशेंस, कॉन्सेंट्रेशन, एक बार फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है इस मैच में, तब जाकर मजा आएगा. अजूनही 18 चेंडू आणि 36 धावा बनवायचे. काय वाटतं प्रशांत सर, फलंदाजांनी आता यापुढे कशी फलंदाजी करायला हवी? इसीलिए मैंने कहा कि संयम बहुत जरूरी है. सही सोच के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है, और दूसरी तरफ से अगर देखें तो गेंदबाजों के लिए अनुशासन की जरूरत. गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए अमर. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है. सेट बल्लेबाज अक्षय. ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर. सुंदर गेंदबाजी फुटबॉल के लिए इस वक्त अमर, और बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. 17 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है. ये बीच में फासला बढ़ाने की कोशिश गेंदबाज कर रहे हैं. बीच में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, और प्रेशर को रिलीज करने का प्रयास करेंगे. ये एक बार फिर बैटल मैदान के अंदर चल रहा है. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग. नक्कीच एक बॅटल आहे, युद्ध आहे, आणि हे युद्ध आपल्याला पाहायला मिळते संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 मध्ये, ज्याचे आयोजक आहेत राजू मिसाळ साहेब. विरोधी पक्षनेते पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, माजी उपमहापौर, विद्यमान नगरसेवक, तसंच यशस्वी उद्योजक, आलेल्या सर्व पाहुणे मंडळींचं आणि प्रेक्षक वर्गांचं राजू मिसाळ साहेबांच्या वतीने सहर्ष स्वागत आहे. यावेळी 5 चेंडू पडल्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हातात गडी बाद. 4था धक्का बसतोय आता सूरजदादा निंबाळकर संघाला. प्रशांत सर, ये बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद देखिए किस तरह से हुआ है. राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. टिप्पा बहुत अच्छा. टिप्पा खाने के बाद उड़ा लेते हुए गेंद पीछे जा. दोबारा देखिए किस तरह से हुआ है. ये शॉट देखिए. ओ, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा. कुणाल बहुत अच्छे अपडेट दे रहे हैं. ये विकेट बहुत जरूरी था. अगर ये मैच आपको बनाना है, 4 विकेट विपक्षी टीम ने खोए हैं. 1 विकेट से बाद में बनेगी, 2 विकेट से बाद में बनेगी. रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते जाएंगे, तब जाकर एक बार फिर गेंदबाज कमबैक कर सकते हैं. बीच में साझेदारी बनेगी तो एक बार फिर वो मैच बनेगा बल्लेबाजों का. अक्षय 23 पर है. एक स्टेट बल्लेबाज इनके पास है, और किसी बल्लेबाज को आके एक बार फिर संयम के साथ खेलने की जरूरत है. बल्लेबाज के संयम का बांध टूटता हुआ, इसीलिए वो विकेट गिरा है. सर, अक्षयचा विचार केला तर 12 चेंडूच्या मोबदल्यात 23 धावांवर तो खेळतोय, आणि त्याला स्ट्राईक रोटेट करून देणं हे खूप आता महत्वाचं ठरेल असं मी म्हणेन. 56 धावा धावफलकावर लागतायत. चेंडूचा विचार केला तर 16 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, आणि धावा बनवायच्या त्या 35. 16 चेंडू 35 धावांनी गोलंदाजी सुद्धा तितकीच दर्जेदार होत असताना अमरचा विचार केला. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव खर्च केली, दुसऱ्या चेंडूवर गडीबाद, तिसरा चेंडू घेऊन आता सज्ज. फुल टोच चेंडू आहे. चेंडू हवेत. यष्टीरक्षक खाली. पहा आता धक्का धक्का आणि धक्काच बसतोय. 5 गडी बाद. अर्धा संघ आता तंबूच्या आसराला विश्रांती करेल. बिल्कुल आपने सही कहा. 2 विकेट जो आए हैं वो गुच्छे में आए हैं. मैं समझ सकता हूं पहली गेंद बहुत अच्छी थी, दूसरी कमजोर गेंद थी. इस बार इस गेंद के ऊपर आपको बड़ा प्रहार करना ही करना था, लेकिन नए बल्लेबाज एक बार एक तरफ अगर देखें तो महेश है, एक तरफ अक्षय जैसे बल्लेबाज है, तो ये शॉट कुछ अच्छा नहीं था. जिस सोच के साथ इन्होंने खेला, जिस तकनीक के साथ खेला, फुल टॉस गेंद को आपको नहीं छोड़ना है. फुल टॉस गेंद पर विकेट जा रहा है तो एक बार फिर वो आप दबाव का शिकार बने. ये प्रेशर है, चाहे जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान. दबाव में आप गलती करते हैं. इस बार गलती हुई है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर आंकड़े बदलने वाले हैं. 15 गेंदों का खेल शेष है, और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है. अब हैट्रिक ऑन. लगातार 2 विकेट आप लेते हैं ना, तो हैट्रिक ऑन है.
पाहूया असं क्रिकेटमधील आपण सी या अक्षराचा विचार केला तर सी फॉर कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास खूप महत्वाचा आहे आणि आत्मविश्वास तो फलंदाजामध्ये पाहायला मिळत नाही. गोलंदाज पहा काय जबरदस्त गोलंदाजी करतात. पहिल्या चेंडूवर मी म्हटल्याप्रमाणे गडी बाद केला, दुसऱ्या चेंडूवर गडी बाद होत असताना म्हणजे ऑन हॅट्रिक आहे. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय, अजूनही 35 धावा बनवायचे, 56 धावांवर सध्या इथे गाडी थांबलाय. बिल्कुल ब्रेक लगा है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. ये टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर. अब इस ओवर में ये भी आना बाकी था. व्हाइट बॉल का इशारा, लगातार 2 विकेट प्राप्त किए, बहुत अच्छी गेंदबाजी. लेकिन जब लेफ्ट हैंडर आए, एक तरफ अगर देखें, जब राइट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तब जाकर अलग गेंदबाजी हो रही थी रिदम के साथ. अब लेफ्ट हैंडर आए, सेट बल्लेबाज है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी ये कर सकते हैं. एक तरफ अगर देखें तो इनको शरीर से दूर रखने की कोशिश. 15 गेंदों का खेल, 34 समीकरण की अगर बात करें तो उड़ाया आसमान की तरफ बहुत सुंदर तरीके से, बल्ले के बीचों बीच बॉटरमैन का अच्छा इस्तेमाल, गेंद डीप मिड विकेट की तरफ जाते हुए. खिलाड़ी है लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवाने, तालियां बजाने का मौका मिलेगा. मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड. अब समीकरण देखिए क्या होगा. थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर आए, एक बार फिर बहुत ही सुंदर तरीके से वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे लेकिन बातें बनी है, नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है. सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन भी होगा. अजूनही 14 चेंडू आणि 28 धावा बनवायच्या, 63 धावा धावफलकावर लागतायत. आता षटकार आलाय फलंदाज अक्षयच्या फळीतून. मी म्हटल्याप्रमाणे अक्षय आज चांगली फलंदाजी करतोय आणि त्याला स्ट्राईक रोटेट करून देणे खूप महत्वाचं. आता ते केलंय. आता अक्षय स्ट्राईक एंडला असताना तो किती धावा बनवेल याकडे सुद्धा नजरा लागल्यात. 29 धावांवर तो सध्या खेळतोय. 91 धावांचा पाठलाग करते सूरजदादा निंबाळकर संघ आणि त्यांच्या समोर एक चांगली गोलंदाजी करतात ते वरद 11 संघ. 14 चेंडू 28 धावांची गरज आहे. 6वं षटक सध्या मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ. यावेळी चांगला चेंडू होता, तिथे चेंडूला दिशा दाखवल्या, क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत एकच धाव. आता इथे मिळणार, एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल. धावसंख्येचा विचार केला आता धावफलक 1 हलेल. 6व्या षटकातील 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 64 धावा धावफलकावर लागतायत. 91 धावांचा पाठलाग करायचे अजूनही. 13 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है. 64 5 विकेट के नुकसान पर संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं. एक तरफ अक्षय जैसे बल्लेबाज है, सेट बल्लेबाज है, तब तक मजा आएगा. लीलेश जी पहुंच चुके हैं. सर आपका स्वागत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अमर गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज कुलदीप, एक एंड पर अक्षय. सेट बल्लेबाज का होना बहुत जरूरी है. ये आखिर तक खेलेंगे तो मजा आएगा. और एक तरफ सेट बल्लेबाज का विकेट लेने की कोशिश भी हो सकती है. जजमैन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ. अमर उच्च कद के गेंदबाज हैं. 64 फॉर 5. 13 गेंदों का खेल से 27 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. आगे आए इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद. सचिन बरगे वैसे कैच नहीं छोड़ते हैं. क्या स्ट्राइक रोटेट करते तो बिल्कुल बात बनती. यहां खराब कोशिश. ये एक बार फिर मेरे हिसाब से कुछ अच्छा प्रयास नहीं था. लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद. आगे आए, ऑफ टर्म के बाहर भी आए और फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे. गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला. सचिन वर्गे की गोदी में गेंद. 6ठे विकेट का पतन. 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर. 12 गेंदे 27 रनों की जरूरत है. अब पारी लड़खड़ाती भी. एक संकट मोचक की जरूरत है. एक एंड पर गिरीश अक्षय जैसे बल्लेबाज है, उनके ताकत के ऊपर गौर करने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बिल्कुल आए हैं. दबाव फिर एक बार फिर मुझे लग रहा है बल्लेबाजों की तरफ जाएगा. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना हरी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 12 चेंडू आणि अजूनही धावा बनवायच्या 27. 12 चेंडू मागे 27 धावांची आवश्यकता आहे. चला जास्त वेळ घेऊ नका विनंती करेल. यानंतर दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचं आहे. शिरसाट स्पोर्ट्स व मृत्युंजय 11. जसं आपला सामना सुरू होईल मैदानाच्या आतमध्ये आपण जावं. शिरसाट स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेकीचं कौल जिंकून येथे स्वीकारलंय. क्षेत्ररक्षण आमंत्रित केलंय मृत्युंजय 11 संघाला फलंदाजीसाठी. आजच्या 4थ्या दिवसातील हा 3रा सामना असेल. तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आता 12 चेंडू आणि 27 धावा बनवायचे. 64 धावा धावफलकावर लागतात. 6 गडी बाद झालेत. 6 फलंदाज सध्या तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत. आता मैदानाच्या आतमध्ये आपण विचार केला तर हरी आहे, त्याचबरोबर त्याची साथ देत असताना फलंदाज आपण पाहू शकतो अक्षय, जो एक चांगली फलंदाजी करतोय. प्रशांत सर, बिल्कुल अक्षय जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक सेट बल्लेबाज है. जबरदस्त क्रिकेट इनकी तरफ से हो रही है. 64 6 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और गेंदबाजी करेंगे सोमनाथ. थर्ड बैट पॉइंट की तरफ खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ है, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर.
12 गेंदे 27 रनों की जरूरत, शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक है, 27 धावांची आवश्यकता। एक अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है, ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखे बहुत कुछ आना बाकी है। सोमनाथ गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अक्षय है, ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है और फाइनली का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। खिलाड़ी दायरे के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, स्ट्राइकर एंड पर अक्षय, गेंदबाजी करेंगे सोमनाथ। इस ओवर की अगली गेंद सुंदर, बहुत अच्छी गेंद थी, इस शॉट के लिए खिलाड़ी है कवर पॉइंट पर। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। 11 गेंदों का खेल से 26 रनों की जरूरत है। मैच बहुत ही बेहतरीन होता बा, अभी संयम का बांध किसका टूटता है ये देखना बहुत जरूरी। अजूनही 26 धावा बनवायचे असतील तर चौकार षटकारांची सुद्धा आवश्यकता असेल प्रशांत सरकार। आपण पाहिलं 7वं षटक आता मार्गस्थ झालंय, 7वं षटक सोमा हाताळतोय। फलंदाजीचा विचार केला तर अक्षय चांगली फलंदाजी करतोय, आता त्याला साथ द्यावी लागेल हरीच्या माध्यमातून सुद्धा। आता हरी आपल्याला पाहायला मिळतोय जो स्ट्राइक एंडला आलाय, नवीन फलंदाज आहे, एकही चेंडू फेस केला नाही। आता पुढे त्याची स्ट्रॅटेजी काय असेल? 11 चेंडू 26 धाव्यांची आवश्यकता आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज, यावेळी फुलटो चेंडू, चेंडूला भिरकावलाय, चेंडू आता निघून जाईल का सीमारेषा पार? नाही, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे। आता बसतोय 7वा धक्का 65 धावसंख्येवर। 7 निभाना, नहीं तो एक बार फिर देखे कुछ अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से अभी मुकाबला चल रहा है, एक एंड पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। जो अक्षय इतनी अच्छी बल्लेबाजी, एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनको साथ देने की जरूरत है, वो साथ नहीं दे रहे। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इसको एक बार फिर ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ लेके जाना चाहते थे। बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं एक एंड पर। 65 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 10 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। अब मैं ये देखना चाहता हूं दूसरी एंड पर जो बल्लेबाज सेठ बल्लेबाज है उनके मन में क्या चल रहा है। इस बार संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का एक अच्छा मुकाबला, रोचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। समीकरण देखे 10 गेंदे 26 रनों की जरूरत है और कांटे की टक्कर चल रही है मैदान के अंदर। अजूनही 26 धावा बनवायच्यात आणि वारंवार गडी बाद होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात ज्याप्रमाणे आज गोलंदाज गोलंदाजी करतायत वरद 11 संघ। या अगोदर फलंदाजी करत असताना सुद्धा दबदबा आणि आता गोलंदाजी करत असताना सुद्धा वर्चस्व, काय जबरदस्त गोलंदाजी होते। समीकरण सांगते 10 चेंडू आणि अजूनही धावा बनवायच्या 26। 10 चेंडू 26 धाव्यांची आवश्यकता। स्ट्राइक एंडला फलंदाज अक्षय जो 31 धावांवर सध्या खेळतोय। मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज सज्ज सोमा, यावेळी पहा चेंडूला ढकलला, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, थोडंसं फंबल झाले होते दोन्ही फलंदाज। एक धाव मिळेल का? यस, एक धाव आता इथे मिळणार। पहा थोडंसं कॉलिंग मध्ये गडबडाट झाली होती प्रशांत सर। बिल्कुल, एक बार फिर स्ट्रोक अच्छा था, बल्ले के बीचों बीच खेल चुके थे और दायरे के अंदर खिलाड़ी है। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करना वो भी कला है। 9 गेंदों का खेल से 25 रनों की जरूरत है। इसका मतलब आने वाले 2 गेंदों पर आपको एक बड़ा शॉट खेलना होगा, तभी जाकर मोमेंटम बनेगा। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। सोमनाथ नए बल्लेबाज है, एक तरफ अगर देखें तो अक्षय 32 पर एक शानदार पारी खेल रहे हैं और दूसरी एंड पर स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है। अब स्ट्राइकर एंड पर सोमनाथ, सिद्धार्थ है। सोमनाथ का विकेट गिरने के बाद सिद्धार्थ मैदान के अंदर। टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर अक्षय की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ 1 रन का इजाफा। इस मैच में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार सोमनाथ गेंदबाज है, सॉरी। सिद्धार्थ की बात करें तो सिद्धार्थ एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी मैदान के अंदर और एक शानदार मुकाबला चल रहा है। 67 7 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। 9 गेंदे 24। उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत ऊपर जाते हुए गेंद मिस टाइम हो गई। लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, दैट शुड बी टेकन। वही कहानी है, कोई साथ नहीं निभा रहा है, परेशानी है। साझेदारी बनाने के लिए अक्षय का साथ देना बहुत जरूरी है और सारे खिलाड़ी देखे गिरीश हवाई सफर कर रहे हैं, अलॉन्ग द कारपेट नहीं खेल रहे। तारे जमीन पर होने चाहिए, तारे जमीन पर नहीं है। अभी देखे हवा में जा रहे और शिकार बिल्कुल होते हुए हमला करने का प्रयास, शिकार करके एक बार फिर वापस जाते हुए बल्लेबाज। 8 गेंदे 24। समीकरण देखे बार बार बदल रहा है, यहाँ हौसला गेंदबाज को बढ़ता हुआ, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 67 8 विकेट के नुकसान पर एक्सीलेंट बॉलिंग। इस ओवर में दबाव में अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी की है। सर पहा पहिल्या सत्राचा विचार केला, शेवटच्या षटकात महेशने 4 गडी बाद केले होते, तिथे 8 धावा आल्या, ते 2 चौकार महागड्यात ठरू शकतात। मी म्हटलं होतं या अगोदर सुद्धा। बिल्कुल, दूसरी तरफ से स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं कर रहे, वो सबसे बड़ा सवाल है। टेलेंडर बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ने इतनी अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेली है, वो हीरो बने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब उसी तरह से आपको बड़ी पारी नहीं खेलनी है, छोटी पारी खेलनी है।
लेकिन कभी कभार लगता है कि टेनिस क्रिकेट में उस किताब में सिंगल है या नहीं, वो सवाल है। 67 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शोभा गेंदबाजी करेंगे, नए बल्लेबाज हेमंत है। 8 विकेट खोए हैं इस बार सूरज निम्बालकर टीम ने। स्ट्रोक अच्छा है, गैप में खेले, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल, खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। मैदान के अंदर जब तक अक्षय जैसे बल्लेबाज है तब तक मैच ऑन रहेगा। शानदार गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। 69 रन 8 विकेट का नुकसान पर 22 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ। क्या मैच चल रहा है, ये आखिरी गेंद शेष, लेकिन सबके लिए होगी विशेष। आज शेवटचा चेंडू खूप महत्वाचा ठरेल। या चेंडूवर कशी फलंदाजी होईल, स्ट्राईक अक्षयकडेच राहील का, हे सुद्धा पाहण्याजोगे राहील। जो 34 धावांवर खेळतोय, 69 धावा धावफलकावर लागतात, 8 गडी बाद झालेत, गोलंदाज सज्ज। यावेळी थोडासा पुढे येऊन घेण्याचा प्रयत्न, चेंडू निघून जातो पॉइंटच्या रिटर्न मध्ये, तिथे क्षेत्ररक्षक येतोय आणि काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, संपूर्ण समर्पण। आता एकच धाव इथे मिळणार, एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल। या एकेरी धावेने 7 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय, 7 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। 91 धावांचा पाठलाग करत असताना 8 गडी बाद, 70 धावा धावफलकावर लागतात, म्हणजे 6 चेंडू अजूनही धावा बनवायच्या त्या 21, 6 चेंडू 21 धावेंची गरज ऑन स्क्रीन पाहू शकाल। और मैदान के अंदर देखिए फील्डिंग, देखिए क्या कमाल की फील्डिंग हुई है। शॉट अच्छा था, करारा प्रहार किया था, गेंद ट्रैवल हो रही थी पॉइंट की तरफ, और कवर पॉइंट का खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ पॉइंट की तरफ आया। और इसी तरह से जब फील्डिंग होती है ना, तो गेंदबाज का हौसला बुलंद होता है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। क्या मैच चल रहा है इस वक्त, फिर देखिए तो जबरदस्त क्रिकेट मैदान के अंदर होती हुई। सी लाइव के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं, सूरजदादा निम्बालकर और भरत 11 के बीच। और दर्शक देखिए, लगभग 700 दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है सी लाइव के माध्यम से। धीरे धीरे देखिए आज दोपहर के बाद और दर्शक जो है जुड़ने वाले हैं। आज पुणे का हाफ है, आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं अमर, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज खब्बू बल्लेबाज है, जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। प्रारंभिक बल्लेबाज अक्षय एक बहुत सूझबूझ वाली पारी खेल रहे हैं। अक्षय 35 पर खेलते हुए। थर्ड मैन पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ कर खिलाड़ी मौजूद है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर हेमंत, स्ट्राइकर एंड पर अक्षय। इस बार ऑन सर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी हैं, उनके सर के ऊपर से जाओ। आज के दिन का सबसे बेहतरीन क्या, तालियां बजनी चाहिए। ऐसे कैच लपकते नहीं, चिपकते हैं। एक दिन में एक पल के लिए हीरो बने हैं। और इस जो कि खूबसूरत कैच के लिए, शानदार कैच के लिए आरिफ की तरफ से जबरदस्त कैच लेने वाले खिलाड़ी के लिए, आसिफ के लिए 101 रुपए का इनाम है। पैसा वसूल कैच है, दमकम वाला कैच है। और कैच किसका है, अक्षय का। एक बार फिर दोबारा देखते हैं, ऐसा लगा कि इनके हाथ में फेविकॉल है। क्या कैच लिया, हो मजा आया, तालियां बजाने के लिए मजबूर किया। आज के दिन का सबसे बड़ा पल है। आरिफ भाई आप जरूर तारीफ करेंगे, आसिफ ने बहुत अच्छा कैच लिया है। काय सुरेख झेल घेतला, आणि जशी झेल घेतली गेली आपण पाहिलं, सगळे प्रेक्षक वर्गांच्या कडून एकच प्रतिसाद आपल्याला पाहायला मिळाला, टाळ्यांचा गडगडाट। आता पहा समीकरण सांगते, 5 चेंडू आणि अजून 21 धाव्यांची गरज आहे। 9 गडी बाद झालेत आणि ही झेल टिपले की सामना आपल्या खिशात टिपलाय। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छा पकड़ा है आपने, क्योंकि इस वक्त सतीश जी कुटे इनकी तरफ से जबरदस्त कैच के लिए 200 रुपए का इनाम है। आरिफ भाई की तरफ से 100 का इनाम है। 300 इसका प्राइस हुआ है। ये 3 लाख का है, ये 2.5 लाख का कैच है, मैं समझ सकता हूँ। जिस तरह से टूर्नामेंट की प्राइस देके 2.5 लाख का सवाल था, 2.5 लाख का कैच है। और विकेट किसका मिला है, विकेट की बात करें तो विकेट अक्षय का है, जो गेम चेंजर खिलाड़ी अभी तक अपनी टीम के लिए लड़ रहे थे। अब टेलेंडर को लड़ना होगा। मैदान के अंदर देखे तो आखिरी जोड़ी है अनिल और हेमंत, क्या पारी को संवारेंगे। अब देखते हैं कितने रन चाहिए, बीच में फासला कितना बना हुआ है। 5 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। जो काम शार्दुल ठाकुर ने किया, क्या एक बार वो बल्लेबाज करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी। नक्कीच नक्कीच, ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध जे काम वॉशिंग्टन सुंदरने केलं होतं, शार्दुलने केलं होतं, ते आता मैदानाच्या आतमध्ये हेमंत व अनिलला करून दाखवायचंय। 5 चेंडू 21 धावा आता बनवायच्यात। आता 3 षटकार जर ठोकले अनिल माळी यांनी तर निलेश सरांच्या वतीने 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे। असं म्हणतात ना, नक्कत बडा नपत बडा, जो मुसीबत में साथ खडा वो सबसे बडा। आता संकटात संकट मोचक बनावं लागेल। यावेळी पहा चांगला चेंडू पडल्यानंतर थर्ड मॅचच्या रिझन मध्ये निघून जाईल। एकच धाव आता इथे मिळणार प्रशांत सर। एक कैच में एक बार फिर देखिए खेल कैसे बदला है।
जब तक अक्षय मैदान के अंदर थे तब तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन एक परेशानी मैं आपको बताता हूँ, इस मैच में बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया। 1-0-0-0-0, ये देखिए 5वें 6वें 7वें नंबर के जो बल्लेबाज है इन्होंने आज अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगर थोड़ा सा 2 या 4-4 5-5 रन का भी कंट्रीब्यूशन होता तो वो साझेदारी बनती, साझेदारी नहीं बनी और अक्षय को किसी ने साथ नहीं दिया, इसीलिए और पैनिक हुए और कमाल की फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग हुई और तारीफ करनी चाहिए खास करके जिन्होंने फील्डिंग की, आसिफ भाई मैग्निफिसेंट। और इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच है, आईपीएल में निकलस पुरन को हमने देखा था कमाल की फील्डिंग करते हुए, आज आसिफ को हमने देखा इस जो कि मैदान पर, ये कैच जो है ना वायरल होने वाला है। नक्कीच नक्कीच काय सुरेख झेल टिपलाय. मी म्हटल्याप्रमाणे असं म्हणतात ना, कॅचेस विन द मॅचेस, ते चित्र पाहायला यावेळी विकेट करण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू आणि फळीचा चांगला संपर्क होताना पाहायला मिळत नाही. आता इथे एक धाव घेतली जाणार, एक धाव आता इथे मिळणार. एकरी धावेने धावफलक आहे. 91 धावांचा पाठलाग करत असताना 91 धावांचा पाठलाग करत असताना प्रशांत सर आपण जर पाहिलं तर सूरज जेव्हा मैदानाच्या आतमध्ये एक चांगली खेळी करत होता तेव्हा असं वाटलं होतं की सामना एकतर्फी होतो की काय. त्यानंतर तो सूरज बाद झाला आणि आशेचा किरणच इथे मिटला असं म्हणावं लागेल. बिल्कुल आपने सही कहा. इस ओवर की अगली गेंदबाजी का निकले गेंदबाज अमर. सुंदर, बहुत सुंदर, एक बार फिर गेंदबाजी और सी लाइव के माध्यम से भी देखिए दर्शक रिएक्ट होते हुए, एक कैच पकड़ने के बाद 10-12 कमेंट आए हैं, तो ये क्वालिटी है. बंटी दादा चौड़े इनकी तरफ से इस खूबसूरत कैच के लिए 500 रुपए का इनाम है. बिल्कुल पैसा वसूल कैच था. टीम के ओनर है ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, आप गेंद है. एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं है. एक तरफ अगर देखें तो आज जबरदस्त प्रदर्शन रहा. बहुत अच्छे कमेंट्स है. 2.5 लाख का ये कैच था मेरे हिसाब से. आणि एकाने पाठवलाय 22 कॅरेट गोल्ड कैच. बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से 2.5 लाख का कैच था, क्योंकि हम 2.5 लाख के लिए खेल रहे हैं. ये जो टूर्नामेंट है बहुत अनमोल सबके लिए है. संदीप कदम मेबल कप 2021 आप देखते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. हार के कगार पर टीम है इस वक्त और क्लीन बोल्ड. खेल ही समाप्त होता हुआ और इसी के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम वरद 11 सूरज दादा निम्बलकर टीम का सफर समाप्त होगा. सब कुछ था इनके पास, लेकिन लाइफ प्लान को भूल गए, सिंगल भूल गए, वहां से परेशानी. आसिफ भाई आपको विनती है, आप प्लीज प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आइए और मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड वो भी देंगे. मैन ऑफ द मैच या व्यासपीठावरती जर पाहिलं तर शिरसाट स्पोर्टचे ओनर अंबादासजी शिरसाट यांचं आगमन झाले. सर मी आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय, वेलकम. कोरोना नंतर जी पहिली टूर्नामेंट झाली आणि त्याचे जनक जे असतील ज्यांनी त्या स्पर्धेत